हाय गाइस, हाउ आर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोट्स अटैक होता क्या है और आप अपनी वेबसाइट को डोट्स अटैक से कैसे बचा सकते हो। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जो मैं कहूँगा वो सारे के सारे डोट्स अटैक से प्रोटेक्शन करेंगे आपकी वेबसाइट को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डोट्स अटैक होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। आपको अपनी वेबसाइट को से बचाने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डोट्स अटैक क्या होता है और डोट्स अटैक वर्क कैसे करता है। तो चलिए आपको बताते हैं। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक इमेज बना रखी है। यहाँ पे मेरा माउस के आप गौर करोगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक बोर्ड्स है, ठीक है। एक बंदा है, इसके पास 4 कंप्यूटर सिस्टम है। ओके, तो वो चारों कंप्यूटर सिस्टम से एक किसी सर्वर पे वो अटैक कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। मतलब अभी तो यहाँ पे आपको 4 सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब डोट्स अटैक होता है तो इसमें क्या होता है कि कई सारे बहुत ज़्यादा सिस्टम से एक साथ रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है किसी एक सर्वर, आपके सर्वर पे। मतलब जिस सिस्टम के अटैक होना है उस पर सर्वर बहुत सारी रिक्वेस्ट शेयर की जाती है। अब बहुत सारी रिक्वेस्ट शेयर करने से क्या होता है कि आपके सिस्टम के जो रिसोर्सेज होते हैं, ओके, जो हैंडल करने की कैपेसिटी होती है वो ओवर हो जाती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, पेंडिंग में चले जाते हैं रिक्वेस्ट। अब इस केस पे अगर आप अपनी वेबसाइट को लोड करोगे तो ओबियसली आपकी जो वेबसाइट है 2 रीजन से लोड होगी। पहला रीज़न है कि आपकी जो वेबसाइट है स्लो लोड होगी, बहुत ज़्यादा स्लो लोड होगी। सेकंड है कि आपकी वेबसाइट लोड होगी ही नहीं। क्यों नहीं लोड होगी? कि ऑलरेडी जो मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रखी है आपके सर्वर के ऊपर, वो सारे के सारे रिक्वेस्ट अभी फुलफ़िल नहीं हुई है। ओके, वन टाइम में सपोज 1 सेकंड में 1 लाख या 2 लाख रिक्वेस्ट आ गई आपके सर्वर पे, तो आपकी जो वेबसाइट है ओब्वियसली डाउन हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। अगर आपका जो सर्वर 1 लाख या 2 लाख रिक्वेस्ट को हैंडल की कैपेसिटी नहीं कर पाता है पर सेकंड के बेस पे। मैंने एग्जांपल दिया है कि पर सेकंड बेस पे इतनी रिक्वेस्ट आ सकती है, इससे ज़्यादा भी रिक्वेस्ट आ सकती है। तो इसी को हम बोलते हैं डोट्स अटैक। डोट्स अटैक मतलब क्या होता है कि अनयूजुअल ट्रैफिक आपके सर्वर के ऊपर सेंड किया जाता है ताकि आपकी जो वेबसाइट है डाउन हो जाए। वो बंदा आपकी वेबसाइट को डाउन क्यों करना चाहेगा? पहली बात तो वो या फिर उसके कुछ पर्सनल रीज़न होंगे या फिर आपसे रिलेटेड करता हुआ कुछ अदर रीजन्स होंगे। तो सबसे पहले चलिए अब हम आपको बताते हैं कि डोट्स अटैक वर्क कैसे करता है। एक बार तो चलिए मैं अपने सिस्टम को यहाँ से ओपन करता हूँ और ये बताता हूँ कि आपकी जो वेबसाइट डाउन कैसे हो जाती है। ओके, तो आप देख सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो ये मैं बता दूं कि जितने भी आपके वेबसाइट के होस्टिंग के जितनी भी आपके वेबसाइट या इंटरनेट पे वेबसाइट चल रही है वो सारे के सारे एक क्लाउड कंप्यूटर से ही चल रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटर क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटर भी एक फिजिकली कंप्यूटर होता है। जैसे कि इस सिस्टम पे बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक सिस्टम है मेरा। चाहे तो मैं इस सिस्टम को अब ये कंप्यूटर या लैपटॉप को मैं क्लाउड कंप्यूटर में बना सकता हूँ, बट अभी हमारा पर्पज़ ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो आप सपोज करिए कि ये जो मेरा सिस्टम है ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, इस पर कई सारी वेबसाइट रन कर रही है। अब मैं अपने सिस्टम को अगर मैं इसका CPU को ओपन करके देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे CPU है, मेमोरी है, डिस्क है, नेटवर्क्स है। नेटवर्क्स मतलब कितनी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है, आउटगोइंग इनकमिंग रिक्वेस्ट कितनी आ रही है और जा रही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो CPU जो है 39% यूज हो रहा है। अगर मेरा CPU 100% यूज होगा तो मीन डेट मेरे सर्वर पे, मेरे क्लाउड कंप्यूटिंग पे या मेरे वेबसाइट पे बहुत सारी मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही होंगी और अनयूजुअल ट्रैफिक भी हो सकते हैं या फिर वो डोट्स अटैक भी हो सकता है। अगर आपके सर्वर का 100% CPU यूज हो रहा है या फिर उससे ज़्यादा जा रहा है तो मीन डेट आपकी वेबसाइट पर डोट्स अटैक हुआ है। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि आपके सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सारे के सारे बिजी हो जाते हैं उस नेटवर्क को, उस मल्टीपल रिक्वेस्ट को जो डोट्स अटैक के थ्रू आता है उसको फुलफ़िल करने में। और इन केस अगर वो रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं और ओवर रिक्वेस्ट होती है तो इस केस में जो आपकी जो वेबसाइट डाउन हो जाती है, जब आप अपनी वेबसाइट को लोड करोगे तो ओबियसली वो रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं होंगे और आपकी जो वेबसाइट है चलेगी नहीं है। तो एक इस तरह से आप कह सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट पे है डोट्स अटैक हुआ है।
ओके, तो अब पॉइंट ये है कि डूड्स अटैक को हम अपनी वेबसाइट को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। ओके, तो इससे क्या है कि आप क्लाउडफ्लेयर के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को डूड्स अटैक से ईजिली आप सेव कर सकते हो। तो क्लाउडफ्लेयर के मैंने ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आप अपने डोमेन को या अपनी वेबसाइट को आप क्लाउडफ्लेयर से कैसे कनेक्ट करोगे। तो अगर आपको नहीं पता है कि आप अपनी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर से कैसे कनेक्ट करोगे, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने ऑलरेडी ही एक डोमेन को अपनी क्लाउडफ्लेयर में मैंने कनेक्ट कर रखा है। अब मैं सपोज़ करूँगा कि मेरी वेबसाइट पे जो डूड्स अटैक आ रहा है, अब मेरे को अपनी वेबसाइट को डूड्स अटैक से बचाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्लाउडफ्लेयर को मैं ओपन कर लेता हूँ। अकाउंट में अपना लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है और डोमेन को आपने अपनी वेबसाइट को आपने क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट नहीं किया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो। सो गाइस, अब मैंने अपना जो डोमेन जो है, मेरी जो वेबसाइट है ये phpmaster.in, ये मैंने क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट कर रखी है और सपोज इस पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। तो अब मुझे इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, सेव कैसे करना है। तो इस केस में जब आप क्लाउडफ्लेयर को लॉगिन करोगे और यहाँ पे अकाउंट वगैरह डोमेन वगैरह कनेक्ट कर लोगे, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, क्विक एक्शन अंडर अटैक, ठीक है। आप जब इसको आपको ऑन कर लेना है, जब आप इस पर क्लिक करोगे, ओके, तो है अंडर अटैक जो है डूड्स अटैक से प्रोटेक्ट करेगा आपकी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर। अब चलिए, अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली वो क्लाउडफ्लेयर के सर्वर से होते हुए जाएगा। क्लाउडफ्लेयर पहले उस सर्वर को वेरीफाई करेगा, तब उसके बाद जो है रिक्वेस्ट को प्रोसीड करेगा। ओके, देख सकते हो ये वेरीफाई किया और वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं इसी अगर बोट्स के थ्रू मैं इसको रिक्वेस्ट को मैं अपनी वेबसाइट को विजिट करूं, क्या मैं कर पाऊंगा? चलिए पोस्टमैन को मैं ओपन करता हूं। यहाँ से मैं बोट के थ्रू एक रिक्वेस्ट को सेंड करके देखता हूं। ये जस्ट प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई और जो मेरा जो पेज है वेबसाइट का वो लोड भी नहीं हो पाया है। ओके, तो आप देख सकते हो जो रिक्वेस्ट जो है फुलफिल नहीं हो पाई। तो ओके, तो इस वाली सेटिंग को आपको क्लाउडफ्लेयर में ऑन कर देना है। ऑन करते ही आपकी वेबसाइट पे है जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी सारी की सारी प्रोटेक्ट आएंगी और अनयूजुअल बोट्स या ट्रैफिक जो भी होंगे वो कम्प्लीटली यहाँ पे नहीं आएंगे। ओके, तो अब चाहे तो आप अगर आपको इसको ऑफ़ करना हो तो सिंपली आप इस पर ऑफ़ करोगे। जब आप इसको ऑफ़ करोगे तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन देगा। एसेंशियली ऑफ मतलब पूरे तरीके से ही ऑफ़ कर दो। अगर अटैक जो है हाई है तो हाई वाला आपको चॉइस करना है। अगर डूड्स अटैक जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मीडियम में चल रहा है तो मीडियम वाला चॉइस कर सकते हो। अगर लो है तो आप लो वाला आप चॉइस कर सकते हो। ओके, तो मैं सिंपली अभी मेरी वेबसाइट पे कोई भी अटैक डूड्स अटैक वगैरह नहीं है, नॉर्मल मेरी वेबसाइट ठीक चल रही है, तो मैं इसको ऑब्वियसली मैं ऑफ़ कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से इसको ऑफ़ कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पे अगर मैं फिर से पेज को लोड करूँ तो अब ये क्लाउडफ्लेयर जो है मेरी वेबसाइट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। मतलब मीन दैट डूड्स अटैक से प्रोटेक्ट अभी नहीं करेगा क्योंकि मैंने ऑफ़ कर दिया। मेरी वेबसाइट पे कोई भी डूड्स अटैक वगैरह या फिर अनयूजुअल ट्रैफिक्स नहीं आ रहे हैं। ओके, तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में कि डूड्स अटैक से आप अपनी वेबसाइट में कैसे बचा सकते हो डूड्स अटैक से और अपनी वेबसाइट के अनयूजुअल ट्रैफिक को आप कैसे कम कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आप हमारे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।